Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 4 of grade 5 science environmental pollution. Dear students, unit number 4 के SLO जो है वो मेंशन्ड है, जिसका मतलब है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कौन कौन सी होती हैं, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जो है वो क्यों और किस तरह कॉज होती है और उनके इम्पैक्ट जो हैं वो ह्यूमन लाइफ पे वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस हैं वो कौन से होते हैं और इनको हम किस तरह से कम कर सकते हैं और इनका जो इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे वो किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं। इस सबको हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे इन्वायरमेंट में हमारी पूरी अर्थ पे जितने भी सब्सटेंसेस मिलते हैं उनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बैलेंस तरीके से, बैलेंस प्रोपोर्शन में, बैलेंस अमाउंट में जो है वो वहाँ पे हर ज़मीन पे, हमारी इन्वायरमेंट में, हमारे लैंड में और वाटर में जो है वो रखा है। लेकिन अगर हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उन जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनमें उनकी अमाउंट में ज़्यादती आ जाती है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं। तो स्टूडेंट, पोल्यूशन कहते किसको हैं? तो स्टूडेंट, पोल्यूशन जो है वो किसी भी हमारे एबायोटिक फैक्टर मतलब एयर, वाटर, लैंड में जो अनडिज़ायरेबल और अनप्लीजेंट जो चेंजेस होती हैं जो कि हम ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो कि हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होकर पोल्यूशन कॉज करते हैं उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेज जो हैं ये टाइप्स हैं डिफरेंट पोल्यूटेंट्स की। हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो क्या है? आपने स्टूडेंट्स अपनी एक कैंपेन जो है प्लान करनी है अपनी सोसाइटी में और आपने देखना है कि कौन कौन सी पोल्यूशन जो है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आपके सोसाइटी में, आपके सराउंडिंग में मौजूद हैं और आपने उसके बारे में अवेयरनेस जो है अपनी सोसाइटी में क्रिएट करनी है। तो स्टूडेंट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो होती है उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है वाटर पोल्यूशन, एक है एयर पोल्यूशन और एक है हमारे पास लैंड पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे घरों में जितना भी कचरा है या फिर जो हमारा ह्यूमन वेस्ट होता है और जो भी हम कपड़े वगैरह अगर धोते हैं उसका जो डिटर्जेंट्स का जो वेस्ट पानी होता है वो जब हम हमारे डिफरेंट वाटर बॉडीज़ मतलब कि लेक्स, रिवर्स और सी और या फिर जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसमें जब शामिल हो जाता है तो उसको पानी को कंटामिनेटेड कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, जिसकी वजह से वो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। अब आप जानते हैं कि बहुत से मेजर सब्सटेंसेस होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसीलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि पानी जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। इसी तरह से जहाँ वो यूजफुल सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बल्कि जो एक्वेटिक लाइफ है, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग जानते हैं कि थर्मल पोल्यूशन किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट, जितने भी बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स मौजूद होते हैं। जब भी उनका वेस्टेज जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई होता है, वो उस वेस्ट जो वाटर होता है उसको अपने करीबी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं लाइक रिवर्स और डिफरेंट जो लेक्स हैं या सी है, ये जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं उनमें वो उसको जो है वो थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि वहाँ की जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो बहुत बुरी तरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उनका हैबिटेट और इफेक्ट होते हैं और वो उनकी जो एंड पे उनकी डेथ जो है वो कॉज हो जाती है। इसलिए हमें जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनको चाहिए कि अपने वाटर का जो डिस्पोज ऑफ है वो सही तरीके से करें ताकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचे। तो टीचर्स, आपके लिए एक एक्टिविटी ये है कि आपने देखना है कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से मेजर डेंजरस एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसके बारे में आपने स्टूडेंट्स को बताना है और आपने उनकी रेमेडीज भी बतानी है कि किस हद तक हम उसको कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।